तोड़ो फारूक अब्दुल्ला का घर, तोड़ो महबूब मुफ्ती का घर, तोड़ो उमर अब्दुल्ला का घर, गुलाम नबी आजाद का घर गाछराय में नहीं है क्या गई थी? उसी ने तो सड़गंडन इनके साथ किया है, वो तो इन्हीं के साथ हाथ मिलाया, उसने तो बीजेपी को लाया है 2014 में। आपको नहीं, पर मुझे, मैं कुछ नहीं कर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है 370 के बाद क्या हुआ क्या नहीं होने वाला है। सही जाए जानी या जाए तंगुल पे, ये तेमिस तंगुल पे हो तेली द्राव से प्रस्ताव की बात करूंगा। मुझे लगता है वो अंदर से बीजेपी को बोलता है कि मेहरबानी करके मुझे साथ रखो, मैं अब आपके साथ मतलब ये क्या बोलते गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इनका कोई, मेरा सर उठेगा या बिल्डोजर चलेगा। ये पावर ढूंढते हैं या आराम ढूंढते हैं, ऐशो आराम, इनको फिर से वही कोठियां मिलनी चाहिए, अपने रिलेटिव्स इनको सेफ रहने चाहिए। अदरवाइज जो आम युवा है, आम जनता है, उनकी इनको फट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो आप देख रहे हैं द कश्मीर विद ताबिश मुश्ताक के साथ, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एजाज धोबी साहब, जो एक म्यूनसिपल काउंसलर भी है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के, और को फाउंडर है अवाम की आवाज़, जो एक सोशो पोलिटिकल NGO एक है, उसके भी को फाउंडर हैं। आइए उनका खैर मकदम करते हैं। जी थैंक यू। तो हमारा सीधा सवाल है एजाज साहब से, जो आजकल ये बिल्डोजर ड्राइव चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? ताबी सोबा बह वन वन में ऐ रात निंदर गर निंदर, षुक ना परेशान, षुक ना ये रोजन वोल, षुक ना ये बसिंदर। जब इंसान आम डोजर भी देखता है, जब हमारी म्यूनिसिपैलिटी का डोजर निकलता है, लोगों को लगता है कि ये हमारे घर तोड़ने आया, लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम करेगा ये डोजर। उसको क्या करना होता है, सफाई करनी होती है, या हमारा डोजर या बर्फ उठाता है। लेकिन लोग इतने डिप्रेस में हैं, आम युवा, आम लोग। लेकिन अब तो घर भी उठाता है। नहीं, घर कहाँ उठाता है, वो इनका उठाता है, हमारा थोड़ी उठाता है। हमारा था जो डोजर है वो खाली कचरा उठाता है, वो जनाब डोजर नहीं वो घर नहीं उठाता है। हम घर उठाने नहीं देंगे, हम सड़क पे निकलेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, आप काउंसलर हैं वहाँ मुस्लिम काउंसिल के, तो वहाँ पे जो ये गाछराय लैंड पे इंक्रोचमेंट हुई है या किसी का कब्जा है, वहाँ पे मतलब आमतौर लोग कह रहे हैं कि घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा आपने वहाँ पे कहीं नोटिस किया कि वहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं? देखिए जनाब, जो हाउसिंग फॉर ऑल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है, जो हम लोगों को 1,60,000 रुपए देते हैं, वो भी तो स्टेट लैंड है ना। अगर उनको उठाएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो तो ऑलरेडी गरीब है। एक युवा जो लोन निकालता है, जो फैक्ट्री डालता है, नया नया अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है, जिसने PhD किया होगा, जिसने PG किया होगा, वो सोचता है कि मैं एक फैक्ट्री डालूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये स्टेट लैंड है या आबाद लैंड है। उसने फैक्ट्री डाली, उस फैक्ट्री में कम से कम 20 से लेके 100 बंदे तक पलते हैं। लेकिन ये आते हैं कि डोजर लगाएंगे इस पे। क्या ये सही है, क्या ये गलत नहीं है? हाँ जनाब, बड़े लोग हैं जिन्होंने जमीन खाई है, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए। आपकी नजर में कौन हो बड़े लोग ना जो दिख रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या PDP के हैं या बाकी, चाहे इन्वॉल्व जो BJP की भी होगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट मैं बोलता हूँ अगर BJP का भी होगा, जिसने लूट को सूट किया होगा, पहले तो उसको डिसमेंटल कीजिए, बाद में इस गरीब को कीजिए। गरीब परेशान है, गरीब मर रहा है, आप बात ही नहीं कर रहे हो, कोई बाहर ही नहीं निकला है। परसों वो गई थी महबूब मुफ्ती जी वहाँ दिल्ली, वो क्या करने गई, करने क्या गई थी? उसी ने तो सड़गंडन इनके साथ किया है, वो तो इन्हीं के साथ हाथ मिलाया, उसने तो BJP को लाया 2014 में। आपको नहीं पता है? मेरा और एक सवाल है आपसे, आर्टिकल 370 के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस हुई हैं? जनाब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं एक बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं आम युवा हूँ, आम जनता हूँ, मैं जनता की बात करने आया हूँ। मैं ये नहीं कि दिल्ली में जाऊंगा वहाँ प्रोटेस्ट करूंगा, प्रोटेस्ट तो कोई यहाँ भी कर सकता है। लेकिन अब क्या वैल्यू रहा उस महबूबा जी का, उसकी बात कहीं पे वैल्यू ही नहीं। सवाल 370 पे है, आपका 370 पे क्या कहना है? 370 मुझे, मैं कुछ नहीं कर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है 370 के बाद क्या हुआ क्या नहीं होने वाला है। क्यों आपको नहीं लग रहा है कि 370 के बाद आपको कोई चेंज नहीं नजर नहीं आ रही? गवर्नमेंट तो पूरी नया कश्मीर बना। नया कश्मीर तो मेरे हिसाब से, मेरा जो पुलवामा है वहाँ पे जो इससे पहले डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन डेवलपमेंट हुई। अभी हम बात करेंगे जो डिसमेंटल है, जो डिमोलिश करते हैं, ये उस पे बात करेंगे। जो हमारी माँ परेशान है, मेरी बहन परेशान है, जिनका छोटे छोटे शॉप है, 4x4 शॉप है, स्टेट लैंड पे है या आबाद लैंड पे है, वो कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ वो कहाँ जाए? ताबिश साहब आप ही सवाल रखेंगे, जिस युवा ने, जिसका शॉप है, उसका अगर डिसमेंटल हो गया वो कहाँ जाएगा? आप ही बताओ। जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी? चलो इनको आवाम की बात नहीं, इनका घर उठाएंगे, ये इनको तो लगभग पीर दर बड़ती यमन हतन वरियन खर्च प्रॉपर्टी, यमन पे कहीं फर्क, यमन ये तुलन मकान, यमन जमी तुलन मकान, यमन दिल्ली तुलन मकान, यमन पे कहीं फर्क। मगर फर्क उसको पड़ेगी जिसको खाली हाउस है, उसके अलावा उसके पास ना कुछ है। वो सुबह निकलता है, मजदूरी करता है, शाम को इस घर में आता है आराम के लिए। जब घर ही नहीं होगा तो वो कहाँ बसेगा? आप मुझे ये बताओ। तो आपका मानना है कि अभी आर्टिकल 370 को रहने देना चाहिए और डेवलपमेंट को रहने देना चाहिए? फिलहाल जो ये डोजर बाबा निकले, इस पे बात। एग्जैक्टली, डोजर बाबा जो है ये मुसीबत है। ये डोजर बाबा नहीं है, ये इनके लिए मुसीबत है, जिन्होंने यहाँ इनको लाया, जिन्होंने
यहाँ ख़त्म किया कश्मीर को, जिन्होंने लोगों को डिप्रेशन में डाला, जिन्होंने, मैं रिसेंटली मुझे कॉल कर रही थी एक माँ, उस बेचारी को पता नहीं है क्या होने वाला, एजाज साहब अब क्या होगा। मैंने उसको कहा जनाब मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जब आपका घर गिरेगा मैं सड़क पे निकल जाऊंगा, क्योंकि जनाब ये गरीब था, ये गरीब आवाम है। अगर बड़े लोगों को करना है करो बड़े लोगों को, उनको क्यों नहीं कर रहे हो? मामूली सा डोजर लगा, अरे यार पूरा डोजर लगाओ, अगर आपको जी भरेगा उससे। महबूबी का घर है, अगर स्टेट लैंड में है तो करो डिसमेंटल उसको क्या है। तो आपके हिसाब से उन लोगों के घर टूटने चाहिए जिनके ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारा रुकबा है उनके पास ज़मीन का, और जो गरीब लोग हैं इनके तरफ रियायत बरतनी चाहिए, जो ये मतलब गरीब है इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उमर अब्दुल्ला साहब। मैं बताऊंगा, मुझे एक सवाल याद है, ये पॉलिटिकल राइवलरी है। देखो मैं नहीं ये कहना चाहता हूँ कि किसी का, जो बड़े लोग हैं यहाँ पॉलिटिकल के बगैर भी बड़े लोग हैं, क्या मैं वो बोलूंगा उनके घर डिसमेंटल करो? वो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ये पॉलिटिकल इनकी लड़ाई है आपस में, बीच में पिसता है एक गरीब, बीच में पिसता है मेरे जैसा नौजवान, बीच में पिसता है एक आम आदमी, क्या करेगा बेचारा? तो आपका मानना है कि आम आदमी पिस रहा है इन बीच की लड़ाई में, आम जनता परेशान हो रही है, जो ये पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है इस टाइम, तो इसमें जनता परेशान हो रही है। मेरा एक और आपसे ये कहना था कि जो परसों उमर अब्दुल्ला साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें उन्होंने कहा कि जो ये लैंड है इनके साथ पूरी डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक करनी चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉपर नोटिस नहीं जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उनको पहले देखना चाहिए, इस मैटर को पूरा तहकीक करना चाहिए, तहकीक के बाद ही वो कोई फैसला दें। और वो ये भी कह रहे थे उसमें कि अगर जो ये ऑर्डर इन्होंने निकाला है इस पर इन्होंने करना था कि इनको रेगुलराइज करना चाहिए, इनको कुछ ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? उमर अब्दुल्ला साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जब उसको अपनी बहन या उसकी कज़न थी, उसका जो निडोज होटल है उसमें डिसमेंटल किया। तम ब्रोट दिया दपान सही जाए जान या जाए तेंगुल पे, ये तमिस तेंगुल पे हो तेली द्राव सह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन, ये तमिस तेंगुल पे है सह कत नहीं रहा यार, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? वो क्या कर रहे हैं, वो क्या निकले हैं? आप यहाँ अपनी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए मैं उमर साहब की बात करूंगा, मुझे लगता है वो अंदर से बीजेपी को बोलता है कि मेहरबानी करके मुझे साथ रखो, मैं अब आपके साथ मतलब ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इनका कोई वैल्यू ही नहीं उधर है, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब है, चाहे वो पीसी का है, या चाहे उमर साहब है, या महबूबा जी है, या कोई और है। इन्होंने ख़त्म किया कश्मीर को, तबाह जलील किया कश्मीर को, कश्मीरी आवाम को, नए यूथ को, नए फ्यूचर को इन्होंने तबाही बर्बाद किया। बस ये अब अल्लाह पे है, पता नहीं अल्लाह ताला क्या करे, तम सीछा पूछ रहा हूँ उसी तक है, बस बाकी कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये लीडरशिप उस काबिल है कि ये कश्मीर को वापस रिवाइव कर सकती है? नहीं यार, ये पावर ढूंढते हैं, ये आराम ढूंढते हैं, ऐशो आराम, इनको फिर से वही कोठियाँ मिलनी चाहिए, अपने रिलेटिव्स इनको सेफ रहने चाहिए। अदरवाइज जो आम युवा है, आम जनता है, उनकी इनको फिक्र नहीं। नो, ये गलत बोल रहे हो आप, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये जो अभी डिमोलिश ड्राइव चल रही है, ये इन्हीं की वजूहत से, इन्होंने यहाँ तबाही मचाई। अदरवाइज यहाँ इसका कोई सिस्टम नहीं था, इससे पहले भी था, यहाँ लोग स्टेट लैंड में बसते थे, या बड़े बड़े बागीचे हैं, उनको कहाँ पता था स्टेट लैंड क्या है क्या नहीं है, रोशनी एक्ट क्या है क्या नहीं है। उसी टाइम इनको बोलना था, जब ये चीफ मिनिस्टर थे या जब ये ओहदे पे थे, उसी टाइम बोलना था जनाब इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, तभी फिर आगे जब फ्यूचर आ जाएगा इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन लोग पिस रहे हैं। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो आपका सीधा कहना है कि आप गवर्नर इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप उनको क्या करना चाहिए एक गरीब आवाम के साथ, और आपका क्या अगला स्टेप होगा अगर गरीब आवाम के साथ छेड़ा गया? मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, उससे गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक आम इंसान, एक गरीब पे रहम कीजिए, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर किसी गरीब पे पुलवामा में, स्पेशली मैन टाउन में, अगर किसी गरीब पे बिल्डोजर लगा तो पहला मैं बंदा होगा जो सड़क पे सीधे प्रोटेस्ट करने बैठेगा, बस या मेरा सर उठेगा या बिल्डोजर चलेगा उस मकान पे, दैट्स इट। तो आर्टिकल 370 के बाद आपको क्या डेवलपमेंट लगी पुलवामा में जो अभी तक हुई नहीं? बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, क्यों नहीं हुई? लगभग 6 करोड़ रुपए काम हुआ पुलवामा में, इससे पहले तो नहीं हुआ था। इससे पहले तो वही लैंड ड्रेन ऐसे पड़े थे। इससे पहले तो हमारे पुलवामा में हुपर नहीं थे, आज माशाल्लाह 6 हुपर है। हमारे काउंसिल में डंपर नहीं था, आज डंपर है। हमारे काउंसिल में जेसीबी टूटा फूटा है, आज जेसीबी बड़ा है।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मैरिज हॉल का कंसेप्ट नहीं था, वो लाया गया, स्लॉटर हाउस है वो लाया गया, या कुलाक टावर ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन में आता है वो बनाया, फुटपाथ्स बनाए। इससे पहले तो 70 साल या 30 साल या 40 साल इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया उसका जवाब दिया जाए। तो इनकी हुकूमत में पुलवामा टाउन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई? नहीं, कहाँ डेवलपमेंट हुई, इनके जो रिलेटिव्स है उनकी डेवलपमेंट हुई, उनको वो क्या बोलते हैं, उनको बंड गाजो इस्तेमाल आसान जरूरत इस्तेमाल दिवान, हमारे पास कोई सेपरेट आता है हम नहीं देते हैं। अभी हम बात करते हैं खाली एनकरेजमेंट ड्राइव जो चल रही है उस पे, आप बाकी बातें ना छेड़े प्लीज। चले ठीक है। तो ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसलर पुलवामा के काउंसलर एजाज साहब जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रीनगर में। तो इनके साथ यही बात हुई कि इनका भी यही मानना है कि अगर डोजर चलाना है तो बड़े लोगों को पहले चलाया जाए। तो ये गवर्नर इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गरीब है आवाम है उनके साथ रिलैक्सेशन बरती जाए, उनको पूरा ताउन दिया जाए और उनको अगर कहीं हो सके तो रेगुलराइज किया जाए। थैंक यू।